नहीं नहीं, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ, पर मेरे बीवी और बच्चों को कुछ ना करो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। जंगल में एक अनोखी नाम की गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसका एक साथी बैल जिसका नाम धर्म था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। सबका एक झुंड था। जब भी सारे घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। एक बाघ था जो किसी गाय, बैल या हिरण को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सारे इकट्ठा घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते। लेकिन अनोखी अब गर्भ से थी। शुरू में तो सबके साथ जाने लगी, लेकिन अब पेट बढ़ने की वजह से उसके लिए बाहर जाना या घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इस बात से धर्म बहुत चिंतित हो रहा था। अनोखी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चरने सबके साथ नहीं जा पा रही हो, क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम पे उस बाघ की नजर ना पड़ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए समय समय पर हरी हरी और पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। पर धर्म, मैं अकेले पूरा दिन यहाँ कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो? देखो अनोखी, अभी हमारे बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना हमें। बस थोड़े दिनों की बात है, हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमारे साथ वो घास चरने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। उसके बाद से अनोखी को धर्म अच्छी और स्वस्थ जगह पे रखने लगा, ताकि उस बाघ की नजर अनोखी पर ना पड़े, और खुद बाकी जानवरों के साथ दूर जंगल जाने लगा। और शाम को आते समय अनोखी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी घास लेकर आता। उफ, कितना मुश्किल होता है अकेले समय गुजारना। धर्म, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकती, धर्म ने मना कर रखा है। तभी धर्म अनोखी के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देख अनोखी बहुत खुश हो जाती है। आ गए धर्म तुम, शुक्र है, मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं आ गया। अब जल्दी से खा लो। अनोखी जल्दी से घास खा लेती है। फिर थोड़े दिनों में अनोखी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर चुलबुल रखते हैं। धर्म अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वो अनोखी और चुलबुल से कहता है, अनोखी, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा न हो जाए तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी चुलबुल को लेकर घास चरने चली तो चुलबुल का सबके साथ साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वो अभी बहुत छोटा है, सबके मुकाबले तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता उस पे उस दुष्ट बाघ की नजर पड़े। अनोखी धर्म की बात मान के घर पे ही रुकती है, और धर्म रोज की ही तरह खुद दिन में कम चारा खाता और शाम को अनोखी के लिए खूब सारा चारा लेकर जाता। अनोखी अब पहले की तरह घर पे अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका बच्चा भी था। इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती, उसी की देखभाल करती और दूध पिलाती। ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन चुलबुल माँ से कहता है, माँ, सब बाहर जाते हैं, बाबा भी बाहर जाते हैं, पर मैं और आप बस एक ही जगह में बंद क्यों रहते हैं? मुझे भी बाहर जाने का मन है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, बहुत मन हो रहा है। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता है। वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए तुम्हारे बाबा ने मना कर रखा है हमें घर से बाहर जाना। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है, मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने बाबा